बात करेंगे भारत की। सिंगापुर एक डेवलप कंट्री है और वो इंडिया में आकर ऐसे घूम रहा है कि जैसे कि पता नहीं इसका आबाई वतन हो, और शॉपिंग कर रहा है, दुकानों से सामान खरीद रहा है और बिना झिझक, कोई टेंशन ही नहीं है। क्या ऐसी बात है कि वहाँ पर जाने वाला फॉरेनर बाहर से इन्वेस्टमेंट भी लेके जाता है, अपने आप को बड़ा सेफ महसूस करता है वहाँ पर। बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। ठीक है, कैसे उन्होंने किया ये सब? सिंगापुर के प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया में घूम रहे हैं और G20 की मीटिंग भी करवाई थी। 20 मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट इंडिया में आए, विजिट किया, घूमे फिरे। हमारे मुल्क में क्यों कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स क्यों नहीं आते भाई? वो क्यों नहीं आते? यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे एशियन टाइगर वो बने हैं, पावरफुल बन गए ना, वो एशियन टाइगर बन गए। पाकिस्तानी एशियन टाइगर, ये सारे कुत्ते बिल्ले हो गए, भेड़ बकरियां हो गई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम भारत के दौरे पर हैं और इसी दौरान बुधवार के दिन वो अपनी पत्नी के साथ जैसलमेर के किले, स्मारकों और सड़कों पर घूमते दिखे। राष्ट्रपति के साथ आए विदेशी लोगों ने पड़वा हवेली का भी भ्रमण किया और सिंगापुर जैसे देश के राष्ट्रपति को बिना किसी हाई लेवल सिक्योरिटी के भारत की सड़कों पर पैदल घूमते देख पूरी दुनिया हैरान है। इसी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम को अपनी पत्नी के लिए साड़ी खरीदते हुए भी देखा गया। पूरे शहर में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम की सादगी और पैदल घूमने की चर्चाएं चल रही हैं। इससे पहले सिंगापुर राष्ट्रपति ने 870 साल पुरानी प्राचीन जैसलमेर शहर के सड़कों पर घूमकर पूरे शहर की सुंदरता का आनंद उठाया और उन्होंने यहां पर परंपरागत हाथों से बनी वस्तुओं की खरीदारी भी की और राजस्थान की वास्तुशिल्प कला और कारीगरी को देख राष्ट्रपति बहुत प्रभावित हुए। साथ ही राष्ट्रपति ने राजस्थान के लोक संगीत और नृत्य का भी आनंद उठाया और सिंगापुर जैसे बड़े विकसित देशों के राष्ट्रपति को भारत की सड़कों पर यूं घूमता देख पाकिस्तान पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया भी यही चर्चा कर रही है कि एक भारत देश है जहां पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर आराम से सड़कों पर पैदल घूमते रहते हैं और एक पाकिस्तान है जहां खुद के प्रधानमंत्री और आम नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। अगर मैं सेफेस्ट कंट्री की बात करूं, ऐसे हमारे दो कंट्रीज का कंपैरिजन करूंगा, पाकिस्तान और इंडिया, दोनों में से सेफेस्ट कंट्री आपको कौन सी लगती है? पहली बात तो इन दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों? वो इंडिया कहाँ आगे निकल गया, आपका पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है। तो बाकी सेफेस्ट कंट्री की बात करें तो इंडिया काफ़ी हद तक सेफ है पाकिस्तान की निस्बत। सर, आप भी सेफेस्ट कंट्री इंडिया को मानते हैं या आप पाकिस्तान को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल इंडिया को। इंडिया को मानते हैं? बिल्कुल तो इंडिया। हम तो पाकिस्तान में खड़े हैं, फिर भी इंडिया कह रहे हैं भाई, इसीलिए तो हमें पता है ना, शायद कोई इंडियन कह दे कि पाकिस्तान, लेकिन हमें तो पता है यहाँ की जुडिशरी सिस्टम क्या है, ठीक है ना, यहाँ की पुलिस का सिस्टम क्या है, ठीक है, और यहाँ का अंदरूनी सिस्टम क्या है, सही है। हमें तो पता है कि यहाँ क्या होता है, जिसके पास पैसा उस बेचारे को थोड़ा बहुत इंसाफ मिल जाता है, अदरवाइज जिसके पास नहीं है। अच्छा, आपको पता हो, मैं अक्सर जो लॉयर्स इनकी वीडियोज़ वगैरह देखता हूँ, यहाँ पे जो फुटपाथ पे सोए होते हैं बेचारे, उनको उठा के लेके 10-10 पर्चे उन पर कर देते हैं, ठीक है, पुलिस। हाँ, बस उन्होंने अपनी निज़ाम चलाना होता है, वो बेचारों को मुस्तकबिल खराब हो जाता है। आज की न्यूज़ है, मैं बताना चाहूँगा, आज सिंगापुर के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के अंदर ऐसे घूम रहे हैं जैसे मैं और आप शॉपिंग कर रहे हैं, वो बाहर जाकर रिक्शे में बैठ रहे हैं, उतर रहे हैं, और उन्होंने बयान दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया। कहने लगे कि भाई मैं दुनिया में अगर किसी दूसरा घर किसी को मानता हूँ वो इंडिया है, और सेफेस्ट कंट्री जो मैं वर्ल्ड में मानता हूँ वो इंडिया। हर बंदे को पता चल गया कि हमारा जो एजेंडा था, जिसकी बेस पे हमने ये पाकिस्तान बनाया था, वो ख़त्म हो गया। अब तो दुआ है कि ये एजेंडा रहा। क्यों, कौन सा एजेंडा था जिस पर लिया था? और पहली बात तो अगर हम बात करें ना कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की, उन्होंने तो इस बेस पे लिया था कि मैंने आपको मुसलमानों को अलहदा मुल्क लेके दे दिया है, अब खिलाफत राशिदा कायम करना आप लोगों का काम है, ठीक है ना। मैं समझता, और आप उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। देखिए सर, दुनिया में एक ना इब्राहिम लिंकन का एक बड़ा अच्छा कॉल है, वो कहता है डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, ऐसे ही है बात। ये जहाँ पर डेमोक्रेसी आएगी ना, वहाँ पे इंसानी राइट्स जो होंगे, फंडामेंटल राइट्स जो होंगे, वो प्रोटेक्ट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे मुल्क के अंदर बेसिकली 75 सालों से जो सिस्टम रहा है, उस सिस्टम के मुताबिक हम लोग आज तक कौम ही नहीं बन सके। पहली बात ये कि हम नेशन नहीं हो सकते, सब नेशन बन ही नहीं सके। देखें आप इंटरनेशनल देखें, अब हम बीइंग अ लॉयर मैं ये बात करूँगा, दुनिया के 2 मोस्ट मदर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, जिनको मदर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है।
एक दिया जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखें, उनकी तकरीबन 1.5 अरब के करीब उनकी आबादी है, सही है। ठीक है, लेकिन उनके जो हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम के साथ सिंसियर हैं। अब देखें, हमारे यहाँ पे 75 सालों में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी हुक्मरान आए हैं, ठीक है, हमारी बेसिकली आवाम गलत है, ठीक हो गया, हम लोग गलत हैं। ये मैं आपको मेरी 1 मिनट बात कंप्लीट होने दें। हमारी आवाम इंतहाई गलत है। उसकी रीज़न ये है कि हम बार बार उसी बंदे को आजमाते हैं जिस बंदे ने हमें डस किया होता है। ठीक हो गया, यही बात है। मतलब हमेशा हम जब जो हमारी ही किसी के साथ नहीं बनती, हमारी तो अफगानिस्तान के साथ नहीं बनती, वो भी मुसलमान है, फिर हम कैसे मुसलमान? लेकिन हमें देखना चाहिए कि इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली। इंडिया तो गुर्बत में जा रहा था, यही आबादी उसके ऊपर बोझ बन जानी थी। उसको अपॉर्चुनिटी इसलिए बनी क्योंकि उनकी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और उसकी मोदी की जो पॉलिसीज़ देखे जाए, बेशक वो एंटी मुस्लिम है, लेकिन उसकी पॉलिसी देखे जाए अपने हिंदुओं के लिए तो उसकी पॉलिसी क्लियर है ना। हमारे मुसलमान हुक्मरानों की तो पॉलिसी हमारे लिए क्लियर है। अब उनकी जो पॉलिसीज है वो एंटी मुस्लिम भी नहीं रही। आप देखें कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए वो कितना काम कर रहे हैं। इवन कि वहाँ पे मुसलमान खवातीन का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी के होते हुए हमें किसी भाई की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी हमारे भाईजान होने के तमाम फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखें कि यूएई के अंदर एक मंदिर खुलने जा रहा है। आप कुछ दिन पहले सऊदिया की बात करें तो सऊदिया ने जो है अल्कोहल अलाउ कर दिया अपने वहाँ पर डिप्लोमेट्स के लिए। उसके साथ साथ सऊदिया के इंडिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। जी मिस, इस सारी हिस्ट्री को अगर हमने अभी करंट सिचुएशन समझनी है तो हमें पिछले 50 साल में जाना होगा। पिछले 50 साल में आप जाती हैं तो आपको पता चलेगा जितने भी मुसलमान बड़े बड़े लीडर्स थे, चाहे वो पाकिस्तान में थे, चाहे वो किसी भी कंट्री में थे, सबका ऐसे मर्डर हुआ कि आज तक नहीं पता चलता। जब आपकी लीडरशिप खत्म होती है उसके बाद ऐसे लीडर्स आते हैं तो यही हाल होता है। अभी जी की जो करंट सिचुएशन है वो पिछले 50 साल में जो कुछ हुआ उसके असरात आपको अब नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको करना चाहूँगा कि आप कैसे कह रही हैं कि देखें वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, मोदी ने अपना एजेंडा बड़ा क्लियरली बताया। आप पाकिस्तानी हो के आप कह रही हैं कि वहाँ के मुसलमान सिक्योर है, तो देखिए उन्होंने अपना पैगाम कैसे हमारे अंदर इंसर्ट किया हुआ है। इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड करता हूँ कि मैं बीपीओ में काम करता हूँ, ट्रकिंग डिस्पैच कंपनी में। तो वहाँ की जो यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी है TQL, टोटल क्वालिटी लॉजिस्टिक। अब उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। वो किस वजह से है? क्योंकि जो उसका नरेंद्र मोदी है वो अपने बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उनको जिसमें कोई शक नहीं है, वो अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वालों को फेवरेबल पॉलिसीज देते हैं, अच्छे उनको जो है वो रिटर्न्स मिलते हैं, इसीलिए वहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो जाके इन्वेस्ट करता है। जी, उनको एक तो नरेंद्र मोदी खुद अपने साथ लेके चलता है, अपने उनको लिवरेजेस देते हैं, उनके टैक्स माफ़ करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। इसी वजह से सारे इन्वेस्टमेंट उधर आती हैं। अब ये देख लो कि उनका माइक्रोसॉफ्ट का जो वो CEO है वो इंडियन है, तो पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर हम अभी थोड़ा सा कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के एजुकेशन के मेयार पर, तो क्या मेजर फ़र्क देखते हैं? क्या पाकिस्तान के एजुकेशन के निज़ाम से सेटिस्फाइड हैं? मैम, हम एजुकेशन का जो सिस्टम है उससे सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन जो मेयार है ना, क्वालिटी है, वो वाकई बहुत अच्छी है। बहुत से साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे पढ़ने आते हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं जो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर पाकिस्तान अपनी तरक्की चाहता है तो इंडिया से ताल्लुकात ठीक करे, अपने बॉर्डर ओपन करे। वहाँ का जब स्टूडेंट यहाँ पे लाहौर में स्टडी कर